स्वागत है आपको अपने चैनल गुरुजी कॉमर्स में। मैं गणेश सिन्हा और आज का जो टॉपिक है अकाउंटिंग फंडामेंटल ऑफ अ पार्टनरशिप। आज यही टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसका एमसीक्यू करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से आप तैयार हो जाइए। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऑल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन टॉपिक हम लोगों का अकाउंटिंग फंडामेंटल। ये मैंने पहले भी करवा चुका हूँ और आज भी करवा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये क्या, व्हेन पार्टनरशिप डिड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब देखिए पार्टनरशिप डिड साइलेंट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, तो नहीं दिया जाएगा। नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड। ये हम लोग पढ़ रहे हैं आज फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स, है ना, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग पार्टनरशिप। जब पार्टनरशिप डिड साइलेंट रहेगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया जाएगा और उसे सैलरी नहीं दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, यहाँ पे देखिए और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो इक्वली होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए व्हेन द डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इट इज साइलेंट वेदर टू ट्रीट इट इज एज अ चेंज, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि अलाउड रहेगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कब, जब उससे प्रॉफिट होगा। तो when partnership did provides for treating interest on as a charge, तो full amount interest will be allowed whether there is profit or loss। क्लियर है? तो चलिए आज मैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करने वाला हूँ, जो कि एमसीक्यू करेंगे क्योंकि इसका पहले मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया है। ये रहा आपका क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे इन अ पार्टनरशिप फर्म a partner withdraws 5,000 per month in the beginning of month for personal use। एक साझेदार है जो कि पार्टनरशिप फर्म में 5,000 रुपया ड्रॉ करता है। ठीक है, 5,000 रुपया ड्रॉ करता है। ये बताइए, तो 5,000 रुपया विथड्रॉ करता है पर मंथ, तो उसे पर्सनल यूज के लिए, ओके, पर्सनल यूज के लिए वो पर मंथ 5,000 रुपया विथड्रॉ करता है। आगे देखिए, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 6% PA। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट है वो कितना है, 6% पर एनम। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द ईयर। यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरे साल का क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो होगा, व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द ईयर। तो चलिए इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैं एक साल का निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे क्या होगा, व्हेन अ फिक्स्ड अमाउंट इज ड्रॉन रेगुलरली एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। जब प्रत्येक महीना के प्रथम तिथि को यदि फिक्स अमाउंट यदि रेगुलरली वो निकालता है, ओके, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग फॉर द ईयर विल बी ऑन एन एवरेज ऑफ 6.5 मंथ्स। यदि वो प्रत्येक महीने के प्रथम तिथि को ड्राइंग करता है, यानी कि प्रत्येक ईच मंथ एवरी मंथ फर्स्ट डे, ओके, या तो बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो उसका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो 6.5 महीना का दिया जाएगा। आपको याद रखना है, यदि प्रत्येक महीने के प्रथम तिथि को वो ड्राइंग करेगा तो उसे 6.5 महीना का ब्याज दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट हम 6.5 महीना का, यही चीज़ आपको याद रखना है, 6.5 महीना का ब्याज देंगे उसे। तो 5,000 का 12 इंटू 6%, क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन में आपका दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%, है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%, तो 6% यहाँ पर लिखेंगे। तो 6% यहाँ लिखेंगे, 6/100, 5,000 इंटू 12, क्योंकि एक साल का कितना होगा, तो 5,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा साल का निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5,000 इंटू 12 एक साल का, इंटू 6/100, क्योंकि 6% है ना, और एक साल का यहाँ पर क्यों, क्योंकि टोटल ड्राइंग आपको जितना आपने टोटल ड्राइंग किया है उसे लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा, 5,000 इंटू 12, उसके बाद क्या है 6/100 इंटू 6.5/12, क्योंकि ये मैंने आपको बताया यदि ड्राइंग करता है प्रत्येक महीने के प्रथम तिथि को तो क्या होता है, 6.5 महीना का ब्याज दिया जाएगा। और अंतिम तिथि को यदि ड्राइंग करेगा, यहाँ पर फर्स्ट के जगह में लास्ट रहता, यहाँ पर देखिए
ये जो दिया हुआ है बिगिनिंग ऑफ मंथ है ना, यहाँ पर यदि लास्ट ऑफ मंथ रहेगा तो क्या होगा, ये 5.5 महीना का ब्याज दिया जाएगा उसे 5.5, और यदि फर्स्ट है तो 6.5, 6.5 महीना का। ठीक है, जिसका यहाँ पर 6/100 करेंगे परसेंटेज के लिए, और 5.5 6.5/12, इसको काटने के बाद आपका आएगा 1950। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका ऑप्शन नंबर ए 1950। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बहुत आसान है निकालना, बस आपको याद रहना चाहिए कि इसका रेट तो दिया हुआ रहता है, गिवन रहता है, आपको याद इतना ही रखना चाहिए कि वो इसका रूल क्या कहता है, प्रत्येक माह के अंत में है, या तो प्रत्येक माह का फर्स्ट दिन है, या तो 3 माह का है। ये सारे का अलग अलग रूल है, बस रूल आपको याद करना है, और याद करने की कोई बात ही नहीं है, मोर प्रैक्टिस, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको ये चीज़ याद हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, interest on capital will be paid to the partner if provides for in the partnership deed but only out of, यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो क्या है, विल बी पेड, कौन करेगा, साझेदार, है ना। इंटरेस्ट साझेदार को मिलेगा ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कब, इफ प्रोवाइडेड फॉर इन द पार्टनरशिप डीड बट ओनली आउट ऑफ, क्या होगा, प्रॉफिट। पार्टनरशिप डीड में यदि प्रोवाइड किया है तो ओनली प्रॉफिट होगा तभी उसे मिलेगा, है ना। इसका कुछ केस हम आपको बता रहे हैं, इसका क्या क्या केस है, देखिए केस यहाँ पर और प्रोविजन, है ना। इसका केस हम पढ़ेंगे, ये रहा आपका केस, ये रहा प्रोविजन। फर्स्ट केस में क्या है, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए यदि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ कहना आपको, तो क्या होगा यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्या होगा, तो नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड, इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा, है ना। सेकेंड केस में देखिए, यहाँ पे सेकेंड केस में देखिए, व्हेन द डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इट इज साइलेंट वेदर टू ट्रीट इट एज अ चार्ज, है ना। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है यहाँ पर प्रोवाइड्स किया गया है डीड में, है ना, लेकिन ये साइलेंट है ना, इससे चार्ज कैसे करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा कब, जब प्रॉफिट होगा तभी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स, थर्ड केस में व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज अ चार्ज, तो क्या होगा, फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी अलाउड वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस। यदि पार्टनरशिप डीड में पूरा का पूरा चार्ज किया जाएगा, मतलब ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज अ चार्ज, इंटरेस्ट का चार्ज किया जाएगा, मतलब वो लिखा है तो फुल इसको इंटरेस्ट, प्रॉफिट हो या तो लॉस हो उससे कोई मतलब नहीं है, इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे यहाँ पे इसको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज, देखिए इन केस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट ऑफ एनी पार्टनर, है ना, कोई भी साझेदार का जो एक्ट होता है वो क्या होता है, बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर, है ना, बाइंडिंग ऑन दैट पार्टनर ओनली, बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर पार्टनर, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए देखेंगे आप इसका एक्सप्लेनेशन, पार्टनर्स फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, पार्टनर्स किस क्या फॉलो करता है, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी को। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, एवरी पार्टनर इज एन एजेंट, ओके, जितने भी पार्टनर्स होते हैं ना, सभी पार्टनर्स एक एजेंट होते हैं, एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ अनदर पार्टनर, ओके, और एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ अनदर पार्टनर। देयरफॉर द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज बाइंडिंग ऑफ ऑल पार्टनर, कोई भी पार्टनर्स का जो एक्ट होता है वो सभी पार्टनर्स के बीच, है ना, वो बाइंडिंग किया हुआ रहता है, सभी पार्टनर्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और सभी पार्टनर्स जो होते हैं वो एक एजेंट की तरह काम करते हैं, और सभी पार्टनर्स जो होते हैं एक दूसरे का प्रिंसिपल होते हैं, ओके, समझ में आ रहा है ना आपको। तो ये है आपका ये क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल आपको स्क्रीन के सामने दिया गया है, एक्स वाई और जेड पार्टनर है ना, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, ये प्रॉफिट और लॉस को इक्वली बांट रहे हैं, एक्स वाई और जेड तीन साझेदार हैं जो कि लाभ हानि अनुपात को लाभ हानि अनुपात ये तीनों का क्या है, इक्वल है। देयर कैपिटल बैलेंस ऑफ मार्च ऑन मार्च 31 2012 आर 80,000 80,000
80,000, 60,000, 40,000, है ना। इनका कैपिटल जो दिया हुआ है यहाँ पर 31 मार्च 2012 का, वो 80,000, 60,000, 40,000 है। देयर पर्सनल एसेट्स आर वर्थ एज फॉलोज। इसका पर्सनल एसेट्स है 20,000 है, 15,000 है, 10,000 है। द एक्सटेंट ऑन देयर लायबिलिटीज इन द फर्म होल बी, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन पे आप लोग ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे ये बोला क्या है क्वेश्चन में, इसका कैपिटल दिया हुआ 80,000, 60,000, 40,000। द पर्सनल एसेट्स वर्थ 20,000, 15,000, 10,000। द एक्सटेंट ऑफ देयर लायबिलिटीज इन द फर्म वुड बी, तो ये क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए एक्स का जो दिया हुआ आंसर 20,000, 15,000, 10,000, ठीक है। ये कैसे आया? इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म द लायबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर इज अनलिमिटेड, है ना। जो पार्टनर्स का जो होता है लायबिलिटीज, वो क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। स्टिल दिस लायबिलिटीज इज लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ पर्सनल एसेट्स। ये लायबिलिटीज यदि लिमिट में रखा जाए तो इसका वैल्यू जो होगा पर्सनल एसेट्स के वैल्यू के बराबर होगा, ठीक है। पर्सनल एसेट्स जो होगा उसी का वही उसका लायबिलिटीज के बराबर इक्वल में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑफ द पार्टनर्स है दे कैन नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग मोर देन दैट, है ना। यदि जितना वो एसेट्स है, मान लीजिए लायबिलिटीज क्या है, उसका लिमिट होता है, अनलिमिटेड होता है ना, अनलिमिटेड लायबिलिटीज होता है। समझ में आ रहा है ना आपको? लेकिन तो यहाँ पर देखिए इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म लायबिलिटीज ऑफ हिज पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, है ना। पार्टनर्स का पार्टनरशिप के कंडीशन में क्या होता है? पार्टनर्स का जो लायबिलिटीज होता है वो अनलिमिटेड होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? स्टिल ही दिस लायबिलिटीज इज लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ पर्सनल एसेट्स। यहाँ पर लायबिलिटीज क्या, उसका एक लिमिट है, जिस तरह से उसका पर्सनल एसेट्स जितना है उतना ही होगा ना। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपया है, तो आप कितना आप खर्च कर सकते हैं? कितना खर्च कर सकते हैं आप? तो आप 10,000 से 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते, क्योंकि 1 रुपया भी आपके पास ज़्यादा नहीं है ना। 10,000 आपके पास है और कोई बोलेगा नहीं 10,000 1 रुपया खर्च करना है आपको, तो कहाँ से करेंगे 1 रुपया? 1 रुपया तो आपके पास है नहीं ना। तो जितना आपके पास है उतने लायबिलिटीज हो गए यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देखिए दे कैन नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग मोर देन दैट। इससे ज़्यादा वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। इससे ज़्यादा वो कंट्रीब्यूट कैसे करेगा? क्योंकि उसके पास है ना 10,000, तो 1 रुपया भी वो इससे ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। हेंस लायबिलिटीज इज एक्स वाई एंड जेड 20,000, 15,000 और 10,000। जो इसका कैपिटल एसेट्स था ना उतना ही लायबिलिटीज होगा, उससे ज़्यादा वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है ना आपको? यहाँ पे देखिए इसका कहने का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 53। इन अ पार्टनरशिप फर्म द बिगिनिंग ऑफ द year capital of one's partner is 80,000 during the year introduced 7,000 additional capital। एक साझेदार है ना, उसका एक कैपिटल कितना है? 80,000 है। उसी साल में वो इंट्रोड्यूस करता है 7,000 रुपया और एडिशनल कैपिटल, इन एडिशनल कैपिटल। क्लियर है? इन एडिशन टू दिस हिज दिस विथड्रॉ 2,000 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। वो क्या कर रहा है? प्रत्येक महीने के बीच वाली, है ना, प्रत्येक महीने के मध्य में, मतलब मान लीजिए 30 तारीख का होता है ना, उसका बीच 15 तारीख को या तो 14 तारीख को निकालता है ना मंथ। वो क्या कर रहा है? विथड्रॉ करता है 2,000 रुपया। 2,000 रुपया वो निकाल रहा है प्रत्येक महीने के बीचों बीच में, मिडल, है ना, ऑफ एवरी मंथ। द फर्म डज नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट चार्ज 6% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फर्म जो है उससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे कर रहा है, लेकिन उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे चार्ज कर रहा है 6% का। ओके। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 20,000। उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग, है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 20,000। एट द एंड ऑफ द ईयर हिज कैपिटल इन द फर्म वुड बी। देखिए उसका कैपिटल फर्म में कितना है ये आपको बताना है। चलिए इसका सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे देखिए ये रहा आपका कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल कितना दिया हुआ उसका? तो ओपनिंग कैपिटल इसका दिया हुआ 80,000। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कितना किया है? 7,000। एड शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? 20,000। टोटल कितना हो गया? 1,07,000। ओके। लेस ड्राइंग है ना 2,000 रुपया पर मंथ, तो 12 महीने तक कितना करेगा? 24,000 रुपया। ओके। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करेगा? तो ये 12 महीने तक कर रहा है, बीचों बीच में कर रहा है, तो 12 महीना तक तो वो इंटरेस्ट ड्राइंग कर रहा है, तो 24,000 तो ड्राइंग किया। अब देखिए इसका परसेंटेज कितना देंगे? तो ये 6 माह का इंटरेस्ट दिया जाएगा, पता है ना। यहाँ पे ये रूल ये कहता है यदि ड्राइंग करेगा प्रत्येक माह का प्रथम
तिथि को, यानी कि एवरी मंथ, क्या बोलते, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, है ना, मतलब सबसे पहला पहला तिथि को यदि वो ड्राइंग करेगा तो 6.5 महीना का ब्याज दिया जाएगा, और आखिरी तिथि को, अंतिम, हाँ, प्रत्येक माह का अंतिम तिथि को वो यदि करेगा तो 5.5 महीना का दिया जाएगा ब्याज, ठीक है। और यदि वो बीचों बीच प्रत्येक महीना के मध्य में ड्राइंग करता है तो 6.5 महीना का ब्याज दिया जाएगा, ठीक है, 6/12 ये रूल कहता है, ठीक है। ये रूल मैंने एक्सप्लेन किया है, इसका जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा था उसी टाइम, है ना, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको मिलेगा, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ उसमें भी प्रॉब्लम करवा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखिए 6 महीना 6/12, तो 24,000 का 6%, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और 6/12 तो ये 6 कटेगा तो 1/2, है ना, ये परसेंटेज के लिए 0, तो ये 2 0 कटेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 720 आया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो 24,000 इसका ड्राइंग था, उसको देना कितना पड़ेगा, 24,720, मतलब 24,000 निकाला था तो इंटरेस्ट देना है ना 720, 24,720 इसका इंटरेस्ट हो गया, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर ये ड्राइंग किया है तो इसमें तो लेस करना होगा ना, 1,60,000 उसका तो कैपिटल था, उसमें से ड्राइंग 24,720 किया है, तो लेस करेगा तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा उसका 82,280। तो इसका राइट आंसर है, आपसे यही पूछा था सवाल कि इसका क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, तो यहाँ पर 82,280 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप ये क्लियर है। तो चलिए सेशन को शेयर कर दीजिए जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इफ पार्टनरशिप डिड इज नॉट देयर देन प्रॉफिट इज शेयर इन। देखिए जब यहाँ पर पार्टनरशिप डिड नहीं दिया हुआ हो, पार्टनरशिप डिड इज साइलेंट है, नहीं दिया है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, प्रॉफिट इज शेयर इन इक्वली, है ना। प्रॉफिट क्या होगा, इक्वली शेयर करेगा, क्लियर है ना। ये चलिए ये राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इट इज नॉट कंपल्सरी टू हैव अ पार्टनरशिप डिड। पार्टनरशिप डिड कंपल्सरी नहीं है, ओके। इफ देर इज नो पार्टनरशिप डिड, लेकिन पार्टनरशिप डिड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। व्हाट विल बी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन्स व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। देखिए जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना दिया जाएगा, तो 6% सिंपल इंटरेस्ट पी है ना, 6% सिंपल इंटरेस्ट पी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट। क्लियर है ना। if there is no partnership deed, if there is no partnership deed, interest on, even there if there are loss to be paid at the rate 6%, है ना। यहाँ पर देखिए पार्टनरशिप डीड ना रहेगा लेकिन इंटरेस्ट भी यदि हो जाए तो भी उसे इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स का लोन जो है वो 6% दिया जाएगा, मतलब लॉस भी हो जाए तो ऊपर भी। क्वेश्चन नेक्स्ट ये आपके स्क्रीन के सामने है, इसको सॉल्व करिए। इसका कमेंट सेशन में आप कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इन अ फर्म ऑफ ए एंड बी हैविंग इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैलरी ए इज 20,000, बी इज 10,000, प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 75,000, व्हाट इज द टोटल रिम्यूनरेशन ऑफ ए। यहाँ पे देखिए ये जो दिया हुआ है ए और बी, है ना, जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये दोनों को क्या है, इक्वल है, और सैलरी ए का है 20,000, बी का 10,000, प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 75,000, व्हाट इज द टोटल रिम्यूनरेशन ऑफ ए। यहाँ पे टोटल रिम्यूनरेशन आपको निकालना है ए का। तो चलिए ये रहा आपका सॉल्यूशन। प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना है, 75,000, है ना। प्रॉफिट ऑफ द फर्म 75,000 यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्लियर है। लेस पार्टनर्स सैलरी, तो पार्टनर्स का सैलरी देखिए ए और बी का सैलरी है, ये दोनों मिला के कितना होता है, 20 और 10 30, 75 में 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 45,000 रुपया। अब यहाँ देखिए प्रॉफिट आफ्टर एडवर्टीजमेंट, है ना, ये प्रॉफिट आपका आया 45,000 रुपया। उसके बाद देखिए एज शेयर ऑफ प्रॉफिट 45,000 का आधा आधा कितना होता है, 22,500 रुपया ए का। एड ए रिम्यूनरेशन, ए को सैलरी मिल रहा है कितना, 20,000 रुपया, तो 20,000 रुपया सैलरी मिल रहा है ए को, तो टोटल 20,000 और 22,500 कितना, 42,500 होगा ना। ये तो टोटल रिम्यूनरेशन हो गया इसका। तो टोटल रिम्यूनरेशन कितना, 42,500, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 42,500।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे देखिए कैलकुलेट आपको निकालना करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए एंड बी का। इफ़ अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च 1973, अकाउंट्स कब क्लोज हो रहा है, 31 मार्च 1973 को। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ए 10,000 रुपया 1972 को और बी 20,000 रुपया 17 अगस्त 1952 को, है ना। यहाँ पे क्या निकालना आपको, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए और बी का। समझ में आया, तो ए और बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों का निकालना है। तो चलिए एक जो है और इंटरेस्ट जो रेट दिया हुआ है ये 8.5% है ना, 8.5%। तो ये 1 अप्रैल को निकाल रहा है, ठीक है, 1 अप्रैल को निकाल रहा है, तो यानी कि प्रथम मंथ में निकाल रहा है ना, फर्स्ट डे निकाल रहा है, मतलब एवरी मंथ बिगिनिंग डेट, है ना। यदि पहले निकालेगा तो 6.5 महीना का इसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो 10,000 यहाँ पर निकाला, तो 10,000 यहाँ पर निकाला और 10,000 का करके यहाँ पर देखिए 6.5 बाई 12 इंटू 8.5% बाई 100 करेंगे, ठीक है, एक का। उसके बाद बी का करेंगे यहाँ पर, तो बी का 20,000 है और 20,000 का निकालेंगे कितना, 6 महीना का ब्याज दिया जाएगा इसको, ठीक है, इंटू 8.5। ये दोनों का निकालने के बाद जो आपका आएगा दोनों को जोड़ दीजिएगा, आपका 1900 आएगा राइट आंसर। ओके, तो ये 1900 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलिए ये रहा, अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड व्हाट, या तो डेस अकाउंट रिमेन्स फिक्स्ड एंड चेंजेस आर मेड इन करेंट अकाउंट। इसका राइट आंसर क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो जवाब दीजिए आप क्या होगा, और सेशन को शेयर करिए। यहाँ पे अमन कुमार आए हैं और विष्णु कुमार आए हैं। तो चलिए गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग और क्या चल रहा है अभी आप लोगों का। समय को कभी भी बर्बाद नहीं करेंगे, समय को यदि आप आज बर्बाद करेंगे एक दिन समय आपको बर्बाद करेगा, इसलिए समय बहुत मूल्यवान होता है। एक बार जो खोया हुआ समय कभी भी वापस नहीं आएगा, उसके बदले में आप बहुत सारे संपत्ति बहुत सारे पैसे खर्च कर दोगे, लेकिन वो समय कभी नहीं आएगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग समय का महत्व दें और अपना तैयारी को बरकरार रखें। बस यही क्वेश्चन देखें यहाँ पे 58 क्वेश्चन को इसका आंसर करना है आप लोगों को। अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड डेस अकाउंट्स रिमेन्स फिक्स्ड एंड चेंजेस आर मेड इन करेंट अकाउंट। इसका राइट आंसर है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। ये इसका राइट आंसर क्या होगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स रिमेन फिक्स्ड until and unless addition or deletion to the capital is made, while the adjustment are made through the partner's current account, hence capital remains fixed under fixed capital method। देखिए जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो करेंट अकाउंट होता है ना, तो ये कब प्रिपेयर किया जाता है, तो कैपिटल जो होगा वो अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा तभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59, a partner that doesn't take part in the management of business but she has made investment in business and liable to creditor of the business is known as। तो ये क्या होगा, तो बताइए यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, है ना। सी he has made invest in business and liable to creditors of the business is known as। लेकिन वो क्या कर रहा है यहाँ पे, वो तो है एक इन्वेस्ट कर रखा है ना, इन्वेस्ट कर रहा है क्रेडिटर को लेवल करने में, लेकिन यहाँ पर देखिए अ पार्टनर दैट डजंट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस का जो प्रबंध में वो कोई डिसीजन नहीं ले रहा है ना, तो वो क्या होगा, एक्टिव पार्टनर्स कभी नहीं कहलाएगा। एक्टिव पार्टनर्स से आप समझ रहे होंगे जो एक्टिव हो, काम करने में पूरा एक्टिव होता है उसे बोलते हैं।
माइनर, ये माइनर भी नहीं है। जूनियर पार्टनर, पार्टनर जूनियर नहीं होता है ना, पार्टनर जूनियर और सीनियर नहीं होता है ना, पार्टनर एक समान होते हैं सभी, एक पार्टनर्स क्या होते हैं, सभी एजेंट होते हैं और सभी एक दूसरे का प्रिंसिपल होते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया था। तो जूनियर पार्टनर होता नहीं है। और माइनर पार्टनर का मतलब ये नहीं है वो माइनर होगा तो क्या वो मैनेजमेंट में डिसीजन टेक नहीं करेगा, ऐसा तो होगा नहीं। एक्टिव पार्टनर तो ऐसा होगा नहीं कि एक्टिव पार्टनर रहेगा और वो मैनेजमेंट में डिसीजन नहीं लेगा, ये तो गलत बात है। तो डोरमेंट पार्टनर है, ऐसे ऑप्शन कटाना। डोरमेंट पार्टनर होता है जो कि वो काम नहीं करता है ना। तो ये हो गया आपका डोरमेंट पार्टनर, वो सब चीज़ करेगा, मतलब कि इन्वेस्टमेंट करेगा और बिजनेस का लेवल टू क्रिएटर्स ऑफ द बिजनेस इज नोन एज, मतलब वो बिजनेस में रहेगा लेकिन वो अपना पूरा काम वर्क नहीं करेगा। ओके, डोरमेंट पार्टनर डजंट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस बट ही सी हैज मेड इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस एंड इज लेवल टू क्रिएटर्स ऑफ द बिजनेस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 1 अप्रैल 2012 रघु इन्वेस्टेड कैपिटल, रघु इन्वेस्ट कर रहा है कैपिटल 2 लाख रुपया और विड्रॉ कर रहा है 50,000 रुपया ड्यूरिंग द ईयर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 10% पर एनम। क्लियर है। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे देखिए द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट इंटू रेट ऑफ ड्राइंग बाय 100 इंटू 6/12। अब ये बताइए 6/12 क्यों हुआ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 5,000 डूरिंग द ईयर, मतलब वो 5,000 50,000 रुपया डूरिंग द ईयर में निकाल रहा है, यहाँ पर साल में एक बार निकाल रहा है वो। तो इस पर भी 6%, 6 महीने का ब्याज दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 50,000 पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, उसका 10%, 10/100 और 6 महीना का 6/12, तो 2,500 आया। 2,500 इस क्वेश्चन का राइट जवाब है, सही जवाब है कितना, 2,500। चलिए सेशन को शेयर करिए और कैसा लगा ये बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्ड इन द पार्टनर्स करेंट अकाउंट्स। इसमें से पार्टनर्स करेंट अकाउंट में क्या रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, ये आपको बताना है। इनमें से क्या है जो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड किया जाता है। तो देखिए पार्टनर्स करेंट अकाउंट में सारे चीज़ रिकॉर्ड किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को नहीं। ओके, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को रिकॉर्ड किया जाता है, ड्राइंग को रिकॉर्ड किया जाता है, पार्टनर सैलरी को रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज है उसे नहीं किया जाता है। यहाँ पर अकाउंटिंग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में ये आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज कहीं भी नहीं मिलेगा, आप पढ़ के देख लेंगे, है ना। इसे पार्टनर्स करेंट अकाउंट में कभी भी क्या मतलब कि रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। क्लियर है। चलिए इसका रीजन यहाँ पे देखिए, पर्टिकुलर ड्राइंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट और यहाँ पे सैलरी अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आर शोन इन अ प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। यहाँ पे देखिए एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो है वो कहाँ पे शो किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड बाय अ पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पे देखिए लक्ष्मी कुमारी आए हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप, और सेशन को शेयर करिए। यहाँ पे लक्ष्मी आए हैं, देखिए बहुत ही अच्छा बात है। देखिए यहाँ पे ये रहा आपका पार्टनरशिप फर्म, कितना 1 लाख रुपया, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना पार्टनरशिप फर्म में 1 लाख रुपया, एंड इट्स एवरेज प्रॉफिट 25,000। इसका एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 25,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% इन अ सिमिलर फर्म्स वर्किंग अंडर सिमिलर कंडीशन द फर्म्स अर्न सुपर प्रॉफिट। देखिए यहाँ पे ऑफ, तो सुपर प्रॉफिट निकालना आपको, है ना। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख रुपया, एवरेज प्रॉफिट दिया 25,000, ये मैंने आपको बताया है। कल का सेशन में मैंने आपको गुडविल का भी लाइव क्लास लिया हूँ, तो वहाँ पे भी मैंने ये बताया, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ आपको। जब सुपर प्रॉफिट निकालना हो ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर है ना। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है,
तो ये 25,000 रुपया है, तो यहाँ पर 25,000 लिख दीजिए। नॉर्मल प्रॉफिट कितना ये निकालना होगा। और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। तो यहाँ पे देखिए रेट ऑफ 1,00,000 का, यहाँ पर 1,00,000 निकालेंगे, 1,00,000 रहेगा और इंटू 20 है ना, क्योंकि 20 दिया हुआ है ना, तो 20/100 तो कितना होगा 20% यहाँ पर निकालिएगा अगर 1,00,000 का, तो 20,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए 20,000, तो आया कितना 5,000 रुपया आया। तो ये 5,000 क्या होगा सुपर प्रॉफिट। ओके, ये 5,000 जो आया वो सुपर प्रॉफिट होगा। अब आपको पूछा है क्या क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में पूछा क्या सुपर प्रॉफिट, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 5,000 रुपया। क्लियर है ना, इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, 5,000 रुपया राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, द इन्वेस्टमेंट ऑफ पर्सनल एसेट्स बाय द ओनर इन द बिजनेस विल, द इन्वेस्टमेंट ऑफ पर्सनल एसेट्स बाय द ओनर इन द बिजनेस विल क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ऑफ पर्सनल एसेट्स बाय द ओनर इन द बिजनेस विल, बिजनेस क्या करेगा, देखिए इंक्रीज टोटल एसेट्स एंड इंक्रीज ओनर्स इक्विटी, या तो इंक्रीज एसेट्स एंड डिक्रीज लायबिलिटीज, या तो इंक्रीज टोटल एसेट्स ओनली, हैज नो इफेक्ट ऑन एसेट्स बट इंक्रीज ओनर्स इक्विटी। क्वेश्चन का कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, जो ओनर मतलब क्या होता है, बिजनेस का जो मालिक होता है, बिजनेस का जो मालिक है वो एसेट्स, अपना पर्सनल एसेट्स को इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये बताइए उसका एसेट्स को पर्सनल एसेट्स को इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो बिजनेस में, तो उसका उसका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा ना, उसका एसेट्स बढ़ेगा, उसका एसेट्स क्या करेगा इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है ना, और उसका एसेट्स जब इंक्रीज करेगा तो उसका इक्विटी जो है, इक्विटी वो जो इक्विटी शेयर होता है वो भी तो इंक्रीज करेगा ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्या है, इंक्रीज टोटल एसेट्स एंड इंक्रीज ऑनर्स इक्विटी। लायबिलिटीज इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज भी नहीं करेगा, यहाँ पे इंक्रीज करेगा ऑनर्स का इक्विटी। इंक्रीज टोटल एसेट्स एंड डिक्रीज ऑनर्स इक्विटी, इंट्रोडक्शन ऑफ पर्सनल एसेट्स बाय द ओनर इन द बिजनेस विल इंक्रीज टोटल एसेट्स ऑफ देयर विल ऑल्सो हैव इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन ऑनर्स इक्विटी, है ना। और यहाँ पर इफेक्ट करेगा किसको, ऑनर्स का इक्विटी को भी अफेक्ट करेगा। जब उसका इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उसका एसेट्स इंक्रीज कर रहा है इन्वेस्टमेंट में, है ना, तो उसका ऑनर्स का जो इक्विटी है उसको भी इंक्रीज करेगा। क्लियर है ना, वो दोनों को इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपके स्क्रीन के सामने ये है, ए बी और सी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और इसका इन्वेस्टमेंट जो है, चलिए यहाँ पे आए हैं सुमित कुमार, राम राम सर जी, चलिए अंजलि कुमारी, गुड इवनिंग। चलिए सभी को हमारा गुरुजी कॉमर्स की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। बस सेशन को इसी तरह से शेयर करते रहिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे। राम राम, जय श्री राम, ये सुमित कुमार कमेंट किए हैं। तो चलिए सेशन को इसी तरह से शेयर करेंगे ताकि सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएं और घर बैठे अपने स्टडी को और आगे की ओर ले जाएं। देखिए यहाँ पे मैं बता रहा था आपको, ए बी और सी बिजनेस को स्टार्ट करता है, ठीक है, और वो इन्वेस्ट किया है 45,000, 55,000, 60,000, ठीक है। ये कौन, ए और बी और सी तीनों मिलकर, तीनों अलग अलग, ये तीनों का इन्वेस्टमेंट है एक ही साथ ना, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया, पार्टनरशिप फर्म चल रहा है। एंड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द कैपिटल रेशियो, और ये शेयरिंग जो करेगा प्रॉफिट एंड लॉसेस का, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। ये किस रेशियो में शेयर करेगा, तो कैपिटल रेशियो में। तो देखिए कैपिटल रेशियो निकालिएगा तो 45, 55 और 60 निकल जाएगा, है ना। इसको 5 से काटिएगा तो 5 से 9 आएगा, 5 से काटिएगा तो 11 आएगा, 5 से काटिएगा तो 12 आएगा। ये इसका कैपिटल रेशियो हो गया। 9:11:12 इसका कैपिटल रेशियो हो गया। ये आपको क्लियर समझ में आ रहा है ना, ओके। एट द एंड ऑफ द ईयर दे गोट अ टोटल प्रॉफिट 11,200। अब यहाँ पे देखिए टोटल प्रॉफिट कितना है, 11,200। हाउ मच वी गेट मोर देन ए इन द प्रॉफिट। यहाँ ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए से बी कितना ज़्यादा ला रहा है। ये तो आपका ए का है, ये बी का है और सी का है। तो आपसे ये पूछा है कि ए से बी कितना ज़्यादा ला रहा है। क्लियर है ना, तो आप यहाँ पर ए से बी का डायरेक्ट निकाल लेंगे, डायरेक्ट भी निकाल लेंगे। समझ में आया, तो ये रेशियो आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट इन ए का, है ना, तो ए का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो कैसे निकालेंगे,
तो 9 और 11 कितना होता है 20 और 12 32। तो 11,200 इंटू 9/32 है ना, 11,200 प्रॉफिट था इंटू 9/32 करेंगे तो ए का निकल जाएगा। ए और बी का ही तो पूछा है, मतलब बी ए से कितना लाया। अब ये काटिएगा 4 से तो 4 8 32, या तो 8 से डायरेक्ट काट दीजिएगा तो 8 चौक 32, 8 ही से काट दीजिए 4 बार में। 8 से काटेंगे तो 8 1 जा 8 बचा, यहाँ पर कितना 3, 3 बचा तो 32 हो गया, तो 8 चौक 32। क्लियर है। अब यहाँ पर कितना आया 2 0। अब यहाँ पर 4 से काटिएगा इसको तो कितना आएगा 4 तिया 12। अब बचा यहाँ पर 2 तो हो गया 20 है ना, 4 5 20। 350 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना होगा 3150। ठीक है, 3100 9 5 45 9 3 27 और 4 31, 3150 यहाँ पर आ जाएगा। किसका ए का। बी का भी निकालिएगा उसी तरह से 11,200। अब यहाँ पे देखिए सुमित कुमार कमेंट किए हैं, ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं और गुरु से बड़ा कोई दान ही नहीं। चलिए बहुत अच्छा बात ये कहे हैं सुमित जी है ना। सुमित जी का कहना देखिए, ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं और गुरु से बड़ा कोई दान ही नहीं। चलिए बहुत अच्छा बात आपने कहा है ना। और यहाँ पर आए हैं महेंद्र चौहान, गुड इवनिंग। चलिए सभी को आप सभी का हमारा चैनल गुरुजी कॉमर्स में स्वागत है, और इसी तरह आप लोग हमें भी अप्रिशिएट करते रहें और गुरुजी कॉमर्स को भी शेयर करते रहें, ताकि सभी स्टूडेंट्स हर कोने से यहाँ पे गुरुजी कॉमर्स को वॉच करें और कुछ ज्ञान पाए। ओके, तो यहाँ पे देखिए 11,200 है ना, उसका निकालेंगे 11/32 करेंगे। ठीक है, इसको भी काटेंगे तो आपका कितना आएगा, वही इसको काटेंगे तो उसी तरह से आएगा आपका ये 350 यहाँ पर आएगा, ये कटेगा तो अब 11 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 3,850 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, 3,850 आ जाएगा। चलिए एक बार जोरदार स्वागत है आप सभी का, और मुझे अच्छा लग रहा है आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बस बरकरार रखिए, और जितने लोग हैं कम से कम सभी लोग अपने अपने ग्रुप में व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम हर जगह इसको चिपका डालिए, ताकि और स्टूडेंट यहाँ पे आ जाए। समझ में आ रही है ना आप लोगों को। तो ये रहा यहाँ पे इसका। अब एक का निकालें आप कितना, ए का निकाले 3150 और बी का निकाले 3850। तो ए जो है बी से कितना कम है, या तो है ना, ये बी ए से कितना ज़्यादा, यही तो क्वेश्चन में पूछा था। तो 3850 में 3150 लेस करेंगे। यहाँ पे देखिए देयर फॉर द अमाउंट बाय विच प्रॉफिट ऑफ बी एक्सीड्स दैट ए इज 3,850 माइनस 3,150, तो लेस करेंगे तो आएगा 700 रुपया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका 700 रुपया है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए 700 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, बी है ना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलिए सभी लोग सेशन को शेयर करिए जल्दी से, और लोगों को यहाँ पे लाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। इन द जनरल फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप लायबिलिटी ऑफ पार्टनर आर, यहाँ पे क्या होगा ये मैंने आपको बताया था ना। लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर आर क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। ये अनलिमिटेड में आप मारेंगे, पार्टनर्स का जो लायबिलिटीज होता है ना वो अनलिमिटेड होता है। तो यहाँ पे अनलिमिटेड में आप लाइन टिक करेंगे, आपका राइट आंसर यही होगा। चलिए सभी लोग यहाँ पे सेशन को शेयर करिए, सुमित जी है ना, सुमित कुमार, लक्ष्मी कुमारी, सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे। और यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर अनलिमिटेड है ना। जनरली स्पीकिंग एवरी पार्टनर इन अ पार्टनरशिप हैज अनलिमिटेड लायबिलिटीज फॉर ऑल of the partnership dates. Each partners can be held responsible not only for liabilities resulting from a lawsuit but also for a liabilities stemming from a contract signed by only one of the partner. This is due to the fact that each partner is an agent of the partnership, है ना। ये तो आपको पता है ना कि सभी पार्टनर जो होते हैं वो पार्टनरशिप में क्या होते हैं, एजेंट होते हैं। ओके, पार्टनरशिप में सभी पार्टनर्स क्या होते हैं, एजेंट होते हैं ना, ये बताया था ना आपको। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट 66 क्वेश्चन, ये आपका 66 सवाल नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन द पार्टनरशिप करेंट अकाउंट। यहाँ पे देखिए इनमें से क्या जो है रिकॉर्ड नहीं किया जाता है पार्टनरशिप का करेंट अकाउंट में, ये आपको मैंने बताया, इसके पहले भी एक क्वेश्चन बताया था।
है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, पार्टनर सैलरी भी किया जाता है, ड्राइंग भी किया जाता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज ये नहीं किया जाता है। और ये कहाँ किया जाता है, आप लोग कमेंट सेशन में कमेंट करके बताइए, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज को कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है ना, ये मैंने अभी बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किया जाता है। देखिए, द पार्टनर्स करेंट अकाउंट्स अंडर द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स, है ना, कंटेन, यदि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स होगा तभी तो हम लोग पार्टनर्स करेंट अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है, अन्यथा अदरवाइज क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, सैलरी ऑन और कमीशन टू पार्टनर होता है, एडजस्टमेंट प्रॉफिट और ड्राइंग, है ना, बस इतना ये चीज़ रहता है यहाँ पे, समझ में आया ना। लेकिन जो ये क्वेश्चन में जो था यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज ये कहाँ जाता है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है, इसको वहीं पे हम लोग भेजेंगे, इधर नहीं, कहीं भी इसका जगह नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 67। इन केस इफ पार्टनरशिप डिड इज साइलेंट, प्रॉफिट इज डिवाइडेड एज फॉलोज। देखिए यहाँ पे पार्टनरशिप डिड साइलेंट होगा, प्रॉफिट डिवाइड किस रेशियो में करेंगे, तो मैंने आपको कई बार बताया है, जब पार्टनरशिप डिड साइलेंट होगा तो प्रॉफिट शेयर विल बी इक्वली, है ना, प्रॉफिट इक्वली शेयर किया जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन बहुत बार आपको परेशान किया है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, और इसमें परेशानी की कोई बात ही नहीं है, बस आपको याद इतना ही रखना है, इन द absence ऑफ पार्टनरशिप, इन द absence ऑफ पार्टनरशिप डिड, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नो अलाउड, ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नो अलाउड, और प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर भी इक्वली, ओके, प्रॉफिट एंड लॉसेस जो है उसका शेयर क्या होगा, इक्वली होगा। पार्टनरशिप को सैलरी भी नहीं मिलेगा, समझ में आया, कब पार्टनरशिप डिड साइलेंट होगा तो, है ना, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड, पार्टनर्स को सैलरी भी नहीं मिलेगा, पार्टनर्स को कमीशन भी नहीं मिलेगा, पार्टनर्स को क्या क्या नहीं मिलेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा, ओके, समझ में आया ना। और प्रॉफिट में लाभ हानि जो होगा उसमें उसे इक्वल का रेशियो में मिलेगा, कोई भी तरह का उसे कैपिटल रेशियो में नहीं मिलेगा, ओनली इक्वल रेशियो में, ठीक है। यहाँ पे देखिए, there is no partnership deed if there is no position provision in the indicating a contrary intention, the following provision of partnership act apply। क्या होगा अप्लाई, देखिए यहाँ पे, और विष्णु कुमार यहाँ पर आए हैं, राम राम सर जी, चलिए राम राम विष्णु जी, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप जरा बताइए अपना हाल। यहाँ पे देखिए, every partners has a right to take part in the conduct of the business of the firm, also the right of free access all records, books and accounts of the firm। प्रत्येक साझेदार को ये राइट है कि बिजनेस को कंडक्ट करने का, है ना, फर्म में जो चला रहा है उस बिजनेस को कंडक्ट करने का सभी साझेदार का ये हक है ना, सभी साझेदार को ये अधिकार है, क्या अधिकार है, कि वो, है ना, बुक्स अकाउंट्स का जो रिकॉर्ड है वो रखे, है ना, सभी साझेदार को, इसमें ये नहीं कि एक साझेदार रखेगा, दो साझेदार इसका अकाउंट्स बुक्स का रिकॉर्ड नहीं रखेगा। पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, ये देखिए, पार्टनर जो शेयर करेगा प्रॉफिट एंड लॉस वो इक्वली, इट इज सो इवन व्हेन पार्टनर्स कंट्रीब्यूट कैपिटल अनइक्वली, है ना, समझ में आ रहा ना। यहाँ पे देखिए, पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम, नॉर कैन दे क्लेम एनी सैलरी ऑफ द वर्क डन बाय देम और द फर्म। कोई भी साझेदार ये इंटाइटल नहीं होगा, है ना, ये जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेने का अधिकारी नहीं होगा उसके लिए वो क्लेम नहीं कर सकता है, यदि वो काम कर रहा है तो उसे सैलरी पाने के लिए वो क्लेम नहीं कर सकता है, कब, इन केस ऑफ पार्टनरशिप डिड, जब पार्टनरशिप डिड साइलेंट होगा तब, है ना। लेकिन पार्टनरशिप, इन केस ऑफ पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड और सैलरी, इट इज पेबल ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट। यदि पार्टनरशिप डिड, है ना, में ये प्रोवाइड किया गया है, पार्टनरशिप डिड में ये प्रोवाइड किया गया है फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, तो उसे
मिलेगा, लेकिन उसका भी कंडीशन है, कब? ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट, लेकिन जब प्रॉफिट होगा तभी, अदरवाइज नहीं। क्लियर है ना? ये पॉइंट है ना, ये सब याद करने मतलब ये समझने वाली पॉइंट है। तब आप ये सब चीज़ जब जान जाएंगे ना, तो प्रॉब्लम करने में कभी भी आपको कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप बेसिक कंसेप्ट नहीं जानोगे तब तक कोई भी प्रॉब्लम करने में आप अच्छी तरह से नहीं कर सकते, है ना? क्योंकि रूल जानना बहुत ज़रूरी है, रूल क्या कहता है क्या नहीं कहता है। बस डायरेक्ट आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दे रहे हैं, डायरेक्ट सैलरी निकाल दे रहे हैं, डायरेक्ट सैलरी लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन में तो सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ रहेगा कि पार्टनरशिप को सैलरी दिया जाएगा, पार्टनरशिप को सैलरी 5,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,000 रुपया दिया जाएगा, लिख दिया है ना। लेकिन एक ही वर्ड जब लिख दिया, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड, है ना, इन केस ऑफ अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड, आपको इतना ही समझ जाना है कि पार्टनरशिप डिड जब अब्सेंट होगा, मतलब वो नहीं रहेगा, तो क्या होगा? ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको दिया जाएगा, ना ही सैलरी दिया जाएगा। क्लियर है ना? और यदि उसे प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा तो वो उसे इक्वल मिलेगा। बस इतना आपको याद रखना है, वो क्वेश्चन में दिया लेकिन आपको नहीं लिखना है, ठीक है? और यदि आप लिख देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, होगा ना गलत? इसलिए वैसा गलती आप नहीं करें, ठीक है? यहाँ पे देखिए, ऑन amounts advanced by a partner to the firm, amounts advanced by a partner to the firm excess of his agreed share of capital, the partner is entitled to receive interest on excess at the rate of 6% per annum. Such interest is payable even there is a loss. ये इंटरेस्ट जो होगा वो पेबल होगा, है ना, लेकिन लॉस भी होगा फिर भी, समझ में आया ना, ये लॉस भी होगा फिर भी इसे मिलेगा। नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग, बस इन ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रही है आप लोगों को? ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। देखिए, एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैं कितना लेकर के आया हूँ, ताकि आप एक क्वेश्चन करने से आप 10 क्वेश्चन कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन का इतना एक्सप्लेनेशन लेकर के आया है, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपका बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। और इससे मैं ये आप लोगों को इतना ज़रूर गारंटी लेता हूँ कि यदि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, शुरू से, है ना, स्टार्टिंग से आप एंड तक देखेंगे, एंड यहाँ पर पता नहीं इन्फिनिटिव जाएगा, है ना, तो आपको, है ना, तो आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इसका सारा प्रॉब्लम आप क्लियर कर सकेंगे। क्लियर है ना? क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इफ प्रॉफिट इज डिवाइडेड इक्वली सो इट इज नेसेसरी दैट लॉस शुड आल्सो बी डिवाइडेड। अब देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में क्या बोला, यदि प्रॉफिट को डिवाइड कर रहे हैं इक्वली में, है ना, तो क्या नेसेसरी यह आवश्यकता है कि लॉस को भी इक्वली में डिवाइड करेंगे? तो मैंने कहा हाँ। क्या जब प्रॉफिट को समान डिवाइड करेंगे तो लॉस को क्या अलग अलग? नहीं ना, सेम, है ना। प्रॉफिट हो या तो लॉस हो, दोनों को यदि हम इक्वली, प्रॉफिट को हम इक्वली डिवाइड कर रहे हैं सभी साझेदारों के बीच, सभी पार्टनर्स के बीच, तो लॉस को भी इक्वली करेंगे। ये सही है, ये क्या है? सही है। यहाँ पर देखिए बोला पार्टली एस, मतलब क्या? थोड़ा सा सही। पार्टली नो मतलब थोड़ा सा गलत, एस मतलब पूरा सही, है ना, नो मतलब पूरा गलत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एस। क्लियर है ना? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? पूरा पूरी ये सही है ना, होल राइट। क्लियर है? द बिजनेस मस्ट कैरिड ऑन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट विच वुड बी डिवाइडेड अमॉन्ग द पार्टनर्स। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर्स टू शेयर द प्रॉफिट इंक्लूडिंग नेगेटिव प्रॉफिट्स इज लॉस, है ना। यदि नेगेटिव प्रॉफिट होगा तो जो जैसा कि लॉस होगा फिर भी, है ना, वो क्या होगा? यहाँ पे एग्रीमेंट किया गया है ना, तो यदि इक्वली वो प्रॉफिट को बांट रहा है तो लॉस को भी इक्वली बांटेगा। समझ में आ रही है? हैंस द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर था, मतलब सही है। क्लियर है? चलिए सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए और शेयर करिए जितने लोग हैं। यदि 10-10 लोगों को यहाँ पे शेयर करेंगे तो पता है कितने लोग आ जाएंगे, कितना अच्छा रहेगा हमारे गुरुजी कॉमर्स का। चलिए, वाचिंग में बहुत अच्छा लगता है, आप लोग सभी लोग आते हैं ना, मन तो बहुत खुश हो जाता है। क्लियर है ना? यहाँ पे देखिए एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932, यहाँ पे आपको पता होगा भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, भारतीय साझेदारी का एक अधिनियम एक्ट लाया गया। कब? 1932 को, 1932 को।
इफ अ पार्टनर विथ अ कैपिटल डिफिशियंसी इज अनेबल टू पे द अमाउंट और टू द पार्टनरशिप, द डिफिशियंसी इज बोर्न बाय द अदर पार्टनर विथ क्रेडिट बैलेंस, है ना। कोई भी साझेदार यदि वो डिफिशियंसी को पे करने में अनेबल है, मतलब नहीं पे कर पा रहा है, तो जो इसका बैलेंस होगा ना वो क्या करेगा, उसका डिफिशियंसी का जो बैलेंस होता है, डिफिशियंसी का जो होता है वो बोर्न करेगा बाय अदर पार्टनर विथ क्रेडिट बैलेंस। अदर पार्टनर जो है ना वो बोर्न करेगा क्रेडिट बैलेंस से। समझ में आ रही है ना बात। ये 1932 है ना, भारतीय अधिनियम, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में ये लिखित है कि 3 पार्टनर है। सपोज यार देखिए यहाँ पे ए बी और सी 3 पार्टनर है। अब यहाँ पर देखिए बी जो है ना वो अपना डिफिशियंसी को, उसके अंदर जो लायबिलिटी था वो पेड नहीं कर पा रहा है, उसके लिए वो अनेबल है, मतलब डिफिशियंसी में चल रहा है ये, है ना। तो इसका डिफिशियंसी को कौन पेड करेगा, तो रिमेनिंग पार्टनर जो है ना, यहाँ पे रिमेनिंग पार्टनर्स कौन कौन है, तो ए और सी है। ये दोनों क्या करेंगे, दोनों यहाँ पर इसका कमियां को पूरा करेंगे, बोर्न करेंगे। क्लियर है ना, समझ में आ रही है बात। तो चलिए इसका थोड़ा सा आप इसके बारे में डीपली जानना बहुत ज़रूरी है। कोई भी क्वेश्चन आप करते हैं तो उसके बारे में डीपली जानेंगे तो उससे आपका 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से आपका 10 क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। मैंने आपको कहा था कि 10 क्वेश्चन को करने से बेहतर है कि एक क्वेश्चन को 10 बार किया जाए, है ना। 10 किताबें पढ़ने से बेहतर है कि एक किताबें को 10 बार पढ़ लिया जाए, ताकि आपका एक किताब का जो नॉलेज है पूरा आपके दिमाग में छप जाएगा। तो क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगेगा। क्लियर है ना। ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपिटल बैलेंस, यहाँ पे देखिए एज पर द डिसीजन, है ना, ये गार्नर वर्सेस मर्रे केस, उसी का डिसीजन के अनुसार द लॉस शुड बी डिवाइडेड अमोंग अदर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ कैपिटल देन स्टैंडिंग। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए ये डिसीजन है गार्नर वर्सेस मर्रे का, एक केस चल रहा था उसी में, है ना, कि यदि कोई भी पार्टनर्स का जो डिफिशियंसी है वो कौन पेड करेगा, जो अदर पार्टनर्स यहाँ पे रहेगा, रिमेनिंग पार्टनर्स। 70 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, है ना। यहाँ पे देखिए पार्टनरशिप एक्ट 1932, द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पार्टनरशिप एक्सेप्ट, क्या छोड़ करके यहाँ पर उसका कैरेक्टरशिप है। देखिए साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत, है ना, पार्टनरशिप का करैक्टर जो है क्या है, सबसे पहले देखिए अर्निंग ऑफ प्रॉफिट, ये तो फिक्स है कि कोई भी साझेदारी का ये तो इसका चरित्र होगा ही कि प्रॉफिट अर्न करना, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा आपको एक्सेप्ट, इसमें से कौन को छोड़, किससे छोड़कर, ये आपको बताना है। देखिए को ओनरशिप ऑफ पार्टनरशिप, ये आपका गलत है। को ओनरशिप ऑफ पार्टनरशिप यहाँ दिया हुआ है ना। अनलिमिटेड लायबिलिटी ये आपका सही है। म्यूचुअल एजेंसी ये आपका सही है। सभी साझेदार का यहाँ पर लायबिलिटी जो होगा अनलिमिटेड होगा। देखिए को ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या होता है, द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द को ओनरशिप प्रॉपर्टी, है ना। ये पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक बाय द को ओनरशिप प्रॉपर्टी, लेकिन, है ना, तो यहाँ पर इसे छोड़ करके ये देखिए क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 आपका स्क्रीन के सामने ये है। कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब अंतिम, है ना, जो क्लोजिंग कैपिटल इसको बोल सकते हैं, है ना, बोलना ही पड़ेगा। कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर 70,000, कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर 50,000, इस ड्राइंग वुड बी इक्वल। अब यहाँ पर देखिए कैपिटल 70,000 रुपया है और पूरा साल एक इंट्रोड्यूसिंग किया, यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया और एक्स्ट्रा यहाँ पर कैपिटल लगाया 50,000 रुपया। तो आप ये बताइए कि इसका ड्राइंग क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका ड्राइंग क्या होगा, सो आपको बताना है, ठीक है। तो कैपिटल सोन इन द एट द एंड ऑफ, तो कितना ईयर में दिया 70,000 एंड कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर 50,000, सो 20 इज ड्राइंग ड्यू टू हिज कैपिटल सोन इन द एंड ऑफ कितना 70,000। यहाँ पे देखिए ये जो 50,000 रुपया इन्वेस्ट यहाँ पे क्या है, मतलब 70,000 जो कैपिटल शो कर रहा है ना, लेकिन ये ड्यूरिंग द ईयर 50,000 रुपया ही आपका कैपिटल अभी आपके सामने है। तो आपने कितना ड्राइंग किया, तो 70,000 में से आपने 50,000 निकाल लिया तो बचा क्या 20,000, है ना। 20,000 ही ना ड्राइंग होगा।
क्लियर है। आगे क्वेश्चन देखिए, इन जनरल पार्टनरशिप लायबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर इज, है ना, जनरल पार्टनरशिप में लायबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप का क्या होगा, तो मैंने आपको कहा था अनलिमिटेड। पार्टनरशिप का जो लायबिलिटीज है वो क्या है, अनलिमिटेड है। क्लियर है, तो अनलिमिटेड होगा इन जनरल पार्टनरशिप लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, हेंस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, पार्टनरशिप का जो लायबिलिटीज है वो क्या होगा, अनलिमिटेड होगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 73 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये देखिए आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन, इसको अच्छा से देखेंगे आप। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप इज, बहुत बार कंफ्यूज किया स्टूडेंट लोगों को कि ये क्या होगा, वॉलेंट्री होगा, मैंडेटरी होगा, कंपलसरी होगा, क्या होगा, बताइए नन ऑफ द अबव क्या होगा, ये जल्दी आप लोग कमेंट सेशन में कमेंट करिए। तो ये क्या होता है, वॉलेंट्री होता है। ठीक है, पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन होता है ना वो वॉलेंट्री होता है, मतलब ये रजिस्ट्रेशन आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। मैंडेटरी, कंपलसरी मतलब आवश्यक नहीं है, इसका जरूरी नहीं है। ठीक है, तो वॉलेंट्री ये आप कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। और पार्टनरशिप जो होता है वो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ बहुत बार कि पार्टनरशिप कैन बी ओरल एंड रिटर्न, दोनों बहुत होता है। देखिए रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म इज वॉलेंट्री, हेंस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ पार्टनरशिप, इनमें से देखिए पार्टनरशिप के बारे में ये जो है कौन सही है, ये आपको बताना है। ऑल पार्टनरशिप इन्वेस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन अ पार्टनरशिप बिजनेस, क्या ये बताइए सभी साझेदार हैं वो बिजनेस में इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, ये क्या सही है, नहीं ना, कि किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है, कोई 1 लाख किया, कोई 4 लाख किया, कोई 50,000 किया, जितना रहेगा उतना ही करेगा ना। तो ये इक्वल अमाउंट कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर ए को आप काट दीजिए। बी में देखिए, ऑल पार्टनर्स आर पर्सनली लायबल फॉर द डेब्ट्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है ना वो सही क्वेश्चन है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए बी जो है ना, वो बी को आप नहीं काटेंगे, यदि इसको आप काटेंगे तो पछताना पड़ेगा, ये राइट आंसर है इसका। क्लियर है। सी में देखिए, पार्टनरशिप गेट फेवरेबल टैक्स ट्रीटमेंट कंपेयर्ड टू कॉर्पोरेशन, ये गलत आंसर है। अब पार्टनरशिप रिक्वायर्ड एटलीस्ट 3 पर्सन, क्या पार्टनरशिप रिक्वायर्ड में एटलीस्ट 3 चाहिए, नहीं, 2 ही से तो पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाता है, 2 लोग से पार्टनरशिप स्टार्ट होता है, यहाँ ये 3 की बात नहीं हो रही है ना। तो यहाँ पे देखिए, ऑल पार्टनर्स आर पर्सनली लायबल फॉर डेट्स ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस इन अ पार्टनरशिप ड्यू टू एक्सिस्टेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, ऑल पार्टनर्स आर प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ द अदर पर्सन्स पार्टनर्स। ये मैंने बताया था, सभी पार्टनर्स क्या होते हैं, एक दूसरे का एक एजेंट होते हैं, सभी पार्टनर एक एजेंट होते हैं, और एक दूसरे का क्या होते हैं, ये प्रिंसिपल, है ना, प्रिंसिपल भी होते हैं, समझ में आ रही है ना बात। Hence, all partners are personally liable for the debts of the partnership business. So, option number B is the correct answer. Next question आपके स्क्रीन के सामने है। In a partnership firm, in a beginning of the year, capital of the partner, one partner is 80,000. यहाँ पे देखिए one partners का capital जो 80,000 है. During the year, he introduced 70,000 additional capital. In additional to this, he withdraws to 2,000 in the middle of every month. The firm does not pay any interest on capital but charge 6% interest on drawing. His share of profit after interest on drawing 20,000 at the end of the year. His capital in the firm would be, इसका कैपिटल क्या होगा फर्म में, ये आपको निकालना है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये देखिए, एक पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर 80,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है ड्यूरिंग द ईयर, और 7,000 रुपया एडिशनल कैपिटल वो लगाता है, और 2,000 रुपया प्रत्येक महीना का बीच दिन में, जैसे कि 14 तारीख 15 तारीख जो होता है 30 तारीख है, तो उसका बीच 15 तारीख हुआ ना, मध्य में, है ना, प्रत्येक महीने के मध्य दिन में, मध्य तारीख को, है ना, वो 2,000 रुपया विथड्रॉ कर रहा है, मिडल ऑफ एवरी मंथ। द फर्म डज नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रहा है कौन, फर्म, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उस पर चार्ज कर रहा है। His share of profit after interest on drawing is 20,000. इसका share of profit है interest on drawing का 20,000। आपको बताना है at the end of the year his capital in the firm would be, इसका साल के अंतिम में इसका कैपिटल क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, ये रहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यदि आप निकालते हैं तो 2,000 रुपया इंटू 12, और मैंने आपको ये कहा था कि यदि प्रत्येक माह के बीच मध्य में वो आहरण करता हो तो 6 महीना का ब्याज उससे मिलेगा, है ना। तो 2 इंटू 12 यानी कि 24,000, 6 महीना 6/12। देखिए यहाँ पे आपका कितना महीना है वो नहीं दिया रहता है, वो आपको खुद से करना होता है, ठीक है ना। उसके बाद 6% ये दिया हुआ है, 6% 720 रुपया, क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पे ये
मैंने इस रूल को भी यहाँ पे लिखा है नोट में, क्या लिखा है देखिए, नोट सिंस ड्राइंग आर मेड एट मिडल ऑफ एवरी मंथ, यहाँ पे देखिए ड्राइंग आर मेड एट मिडल ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ इज चार्ज ऑन एवरेज, क्लियर है। तो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 6 मंथ पे, मैंने ये बताया था। यहाँ पे देखेंगे आपका क्वेश्चन में कहीं भी 6 महीना, 7 महीना, 6.5 महीना, 5.5 महीना कहीं भी नहीं रहता है, ये आपको खुद निकालना होता है, इसका रूल भी है, ठीक है। इस रूल को आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए बिगनिंग इसका शुरुआत में कैपिटल ओपनिंग था 80,000 रुपया, एडिशनल किया वो 7,000 रुपया और लगाया, क्लियर हो गया कितना 87,000 हो गया ना। अब देखिए 720 रुपया उसका इंटरेस्ट है ना ड्राइंग का, और 24,000 रुपया इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो 24,720 लेस कर दिया 87,000 में, ओके। और यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना 20,000 रुपया भी लेस कर दिया, तो कितना हुआ है ना, तो यहाँ पर बचा 82,280 रुपया इसका आपका यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल, क्लियर है ना। तो क्लोजिंग कैपिटल 82,280 रुपया बचा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ना, तो क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ए और बी का जो कैपिटल दिया हुआ, ए और बी का कैपिटल रेशियो है 2:3। ए विथड्रॉ करता है आफ्टर 9 मंथ्स फ्रॉम बिजनेस, हाउ लॉन्ग डिड बी इन्वेस्ट हिज कैपिटल। अब देखिए अब बी कितना समय इन्वेस्ट किया कैपिटल को, ये आपको पूछा है। यहाँ पे देखिए ए अनुपात बी शेयर कैपिटल रेशियो कितना है 2:3। ए विथड्रॉ कर रहा है हिज कैपिटल आफ्टर अ मंथ, hence A capital is invested in the business for 9 months, but it does not mean that B also withdrawn his capital, है ना। ए तो 9 महीना तक वो बिजनेस में इन्वेस्ट करके रखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बी जो होगा वो बी भी विथड्रॉ किया होगा। कंक्लूडेड बीज कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन अ पार्टनरशिप टिल ईयर एंड ऑफ 12 मंथ्स, है ना। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि बी जो होगा वो 12 महीना पूरा रखा होगा, क्लियर है ना। तो इसका राइट आंसर होगा 12 मंथ्स, ठीक है। 12 मंथ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, फाइंड गुडविल ऑफ 3 ईयर परचेज इफ सुपर प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स इज। यहाँ पे देखिए सुपर प्रॉफिट दिया हुआ 5 साल का, यहाँ पे फर्स्ट ईयर का देखिए 30,000, 32,000, 30,000 और इंक्लूडिंग गेन 2,000, फिर देखिए 14,000 का लॉस है, 1 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 5% है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे आपको गुडविल निकालना होगा, तो गुडविल निकालेंगे कैसे पता है आपको, तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट तरफ से निकालना है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले सुपर प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको निकालना होगा एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने प्रॉफिट है सबको ऐड कर दीजिए और लॉस को लेस करना होगा, और नंबर ऑफ ईयर 5 साल है 5 साल से डिवाइड कर देंगे। तो 30,000 प्रॉफिट है, 32,000 प्रॉफिट है, 30,000 प्रॉफिट है, ये तीनों को जोड़ देना आपको। तो 30, 30, 60 और 30, 90 और 92,000 हुआ, उसमें से 2,000 लेस हो जाएगा तो 90,000 बचेगा, उसमें 26 और 14 40,000 लेस हो जाएगा तो कितना 50,000 बचेगा। तो 50,000 को 5 से डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा 10,000। तो ये 10,000 क्या निकला एवरेज प्रॉफिट, क्लियर है ना। 10,000 निकला आपका एवरेज प्रॉफिट, तो ये एवरेज प्रॉफिट है। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, तो अब कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट बाय 100, ये पता है आपको ना। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना, यहाँ पर देखिए एक 10,000 इंटू 15/100, 1 मिनट, यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड 10,000 नहीं है, ध्यान देंगे यहाँ पे कितना है 1 लाख, है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ 1 लाख, तो 1 लाख का 15% निकालेंगे क्योंकि इसका रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ 15%, तो 15,000 हो गया, है ना। तो यहाँ पर देखिए अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा देंगे आप। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ओके। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, क्लियर है ना। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है। तो एवरेज प्रॉफिट 15,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 10,000, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये जो राइट आंसर है तो 5,000। अब 5,000 का नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 3, तो 15,000 रुपया आपका 1 मिनट, तो यहाँ 10,000 रुपया एवरेज प्रॉफिट है। तो 5 या 15,000 रुपया हुआ, यहाँ पे 15,000 रुपया होगा क्योंकि यहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दिए ना, क्लियर है। तो यहाँ पर 15,000 ही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है।
क्लियर है। चलिए यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैंने इतना सारा प्रॉब्लम करवाया है और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं लाइव में आऊँगा। बस चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।